Good morning. Welcome all of you in this new video. Today we will discuss about the material which attract the small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. आप समझ ही गए होंगे कोई मटेरियल जो इन चीज़ों को, कुछ मेटल्स को, आयरन, निकल को अट्रैक्ट करे, उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट्स। तो जो आज हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उनकी वजह से फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके सराउंडिंग में फील्ड जो होगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मटेरियल है जो अट्रैक्ट करता है आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, ठीक है, और जो उनको रिसेट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जब किसी हम उसको मतलब इनको डालें, हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो, ठीक है। और जो मैग्नेट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। छोटी क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि हम उस मैग्नेट को हम किसिंग स्टोन बोलते हैं, ब्लैक स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हमने आयरन की बात की थी उसमें कि जिस तरह से हम कोई नेल्स या पेपर पिन वगैरह उसके रखते हैं, उसके साथ रखते हैं, तो उसमें भी मैग्नेटिक करैक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो ओरिजिनल ब्लैक स्टोन था, जिसकी इरेगुलर शेप सी होती है, वो नेचुरल टेंडेंसी उसकी रहती है अट्रैक्शन की, है ना। जो हम इसके साथ, अगर हम इसको आप स्टील बोलें या आयरन बोलें, उसको उसके साथ रख दिया हमने, ठीक है। तो रख दिया तो उससे क्या हुआ कि जो स्टील है और आयरन है, उनमें भी वो मैग्नेटिक करैक्टर डेवलप हो गए, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। उनमें भी वही प्रॉपर्टी डेवलप हो गई जो उस पहले वाले मैग्नेट में थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि स्टील और आयरन में वही करैक्टर डेवलप किए, ठीक है, वही करैक्टर इंड्यूस हुए, ठीक है। तो इसलिए जो उस तरह से जो मैग्नेट बनता है, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके इंडक्शन की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर है? अब बात आती है दोनों के कि फ़ायदा किसका है, क्यों ज़रूरत आर्टिफिशियल की है। तो जैसा कि जो फ़र्क क्या है मेन इसका, कि जो हमारे पास नेचुरल जो रहता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है। अब जिसके वजह से जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, हम उतना ज़्यादा इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही उसके ड्रॉबैक्स को या इसकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इस तरह से मैग्नेट्स को बनाते हैं जिसका हम प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टील होता है, जो आयरन होता है, हम उसको मैग्नेट की फॉर्म में करते हैं, उनके साथ रखते हैं, उनमें मैग्नेटिक करैक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि एक तो उनकी रेगुलर शेप होती है, ठीक है, और इनकी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली होती है, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से हम उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है। और जो स्टील होता है, स्टील को स्टील रॉड जो थी वो मैग्नेटिक करैक्टर इतने आसानी से एक्वायर नहीं करती है, लेकिन अगर कर दिया एक्वायर, ईजिली एक्वायर नहीं करेगी उसके मैग्नेटिक करैक्टर को, लेकिन अगर एक्वायर कर दिया तो ये लूज़ भी उसे ईजिली नहीं करती है। बहुत हाई टेम्परेचर में जाके वो अपना करैक्टर ख़त्म करती है, जो मैग्नेटिक करैक्टर उसमें डेवलप होता है, क्लियर। फिर इसकी डिफरेंट शेप्स होती है, आपने ऐसे पढ़ा है कि ये बार शेप का होता है, हॉर्स शू शेप का होता है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल, ये ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, क्लियर। अब कंपास आपने देखा वो डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए उसकी एक साइड एरो लगा होता है, ठीक है, तो दूसरी साइड एक और एरो लगा होता है, एक में कलर सा किया होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? पॉइंटेड करते हैं, डायरेक्शंस को वो शो करते हैं, क्लियर है। बाकी अगर मैग्नेट का दो एंड्स होते हैं, ठीक है, दो एंड्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या होता है? साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ है, साउथ है,
ठीक है, उसको पता करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि उनके प्रॉपर्टीज़ वाइज, ठीक है, जैसे हमने, आपको याद होगा कि हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट इनकी कैरेक्टर्स भी वैसा ही रहता है। ठीक है, मतलब एक तो मैग्नेट्स क्या होता है, जितने भी उसमें जो पीस होते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर एक मैग्नेट को दूसरे के इन्फ्लुएंस में रखा जाए तो वो भी अगर अपोजिट एंड वाला उसकी साइड होगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और अगर सेम एंड वाला होगा तो उसे रिपेल करेगा। मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ साउथ होगा, साउथ नॉर्थ होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मैग्नेट को हम लटका दिया फ्रीली हमने, ठीक है, तो ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। मतलब जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड द जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल टूवर्ड द जियोग्राफिकली साउथ की तरफ। क्लियर है, तो ये था उसका कुछ एक चीज़ें जो इसकी रहती है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। फिर अगर बात आती है कि हमने मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, अगर हम मैग्नेट को बी से काट दें, लंबा सा बार मैग्नेट है, उसको हमने बी से काट दिया, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ठीक है, तो उसका एंड एक साइड नॉर्थ चला गया, एक साइड साउथ चला गया, तो उसका क्या हुआ, तो क्या होता है कि हम मैग्नेट्स को अगर काटते हैं तो एंड तो सेम ही रहेंगे। सेम मीन एक एंड नॉर्थ, दूसरा साउथ, सिर्फ उस मैग्नेटिक का जो बार मैग्नेट है क्या है, उसका साइज़ कम हुआ, उस मैग्नेट का क्या हुआ, साइज कम हुआ, प्रॉपर्टीज वही, एक एंड नॉर्थ और दूसरा साउथ रहा। क्लियर है, तो ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है, जो लाइन इनको मिला के हुई चलती है, आपको पता है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, जिस तरह हमने चार्जेस में पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने ये आर्टिकल पहले किया था फर्स्ट यूनिट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। दो चार्जेस लिए थे, उनके बीच की लेंथ ली थी हमने 2L करके, फिर उसमें एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी हमने, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाली थी अपने, एनी पॉइंट पे निकाली थी। तो ये केस हमने किए थे, सेम केस यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ उसमें डिफरेंस क्या है, और मुझे लगता है अगर आपने वो टॉपिक ध्यान से किए होंगे, अगर आपने नहीं भी किए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, तो आप आसानी से अगर उसे देख के कंपेयर करके करो तो ईजी रहेगा, अदरवाइज पेपर में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये वाला है कि वो वाला है। क्लियर है, तो फिर जैसे हमने वहाँ कूलम्स लॉ किया था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी तरह से कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म भी होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि वही जो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, समझो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होती है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द magnet, bar magnet, and inversely proportional to the square or distance between these poles। क्लियर है, तो उस तरह से रहता है। अगर स्ट्रेंथ उसकी मानो एक ही M1, हमने वहाँ पे Q1 Q2 किया था, यहाँ पे M1 और M2 करके कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, उस तरह से करते हैं। बाकी वहाँ पे अगर आपको याद होगा कि हमने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। ठीक है, और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, इसका जो वैल्यूज़ है वो कितनी होती है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर भी हो सकती है। क्लियर है, तो ये रहेगा इसका। बाकी जो मैंने अभी आपको बोला कि हमने क्या करना, हमने निकालनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट और मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, मैं सिर्फ चेंज बताता हूँ, चेंज सिर्फ सब कुछ वही है। ठीक है, करना क्या है, करना सिर्फ हमने ये है कि वहाँ पे हमने जहाँ पे हमने Q1 Q2 लिया था वहाँ पर आप सिर्फ M1 और M2 लीजिए, बाकी पूरे आर्टिकल जो आपने किया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है, इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये भी वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने की थी, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी कि जो ठीक है, जो फील्ड लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर कंटिन्यूसली क्लोज्ड कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल मैग्नेट टू द साउथ पोल। ठीक है, और आउटसाइड, ठीक है, टू द आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट। क्लियर है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाएगी आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन जब मैग्नेट के इनसाइड होगा तो उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल को। क्लियर, द टेंजेंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दे ऑलवेज गिव द डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। फिर उसके बाद था कि टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वही एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे हैव टू डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज और ये ऑलमोस्ट सेम है। आई बात समझ में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दे आर लेटरली, ठीक है, लेटरली व्हाट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। आई बात समझ में। अब बाकी फील्ड्स लाइन का वही जो प्रेजेंटेशन होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस होगी तो फील्ड क्या होगी, क्लोज होगी, वीक होगी तो क्या होगा, उनके बीच में गैप होगा। क्लियर था। तो ये था मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा। फिर आपने इसके साथ क्या करना है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट। मैंने बोला डिफरेंस क्या है उसमें, सिर्फ वहाँ पे हमने 4 स्ट्रेंथ Q1 Q2 करके लिया था, या Q जो स्ट्रेंथ वहाँ पे हमने Q करके रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें सेम है। क्लियर, होपफुली आप इसे समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। टिल देन गुड बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।